बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और बात करेंगे आगरा की। बता दें कि आगरा नई दिल्ली पर चलने वाली ट्रेनों में शातिर बड़े ही सफाई से यात्रियों के सामानों को उड़ा लेते हैं। बता दें कि ऐसे ही 5 सदस्यों के गैंग को जीआरपी आगरा कैंट ने पर्दाफाश किया। वहीं जीआरपी आगरा कैंट के निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि पिछले कई सालों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में से कईयों में दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और जीआरपी ने शातिरों से 5 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं 5 को जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर आगरा नई दिल्ली पर चलने वाली ट्रेनों में शातिर बड़े ही सफाई से सामानों को उड़ा लेते हैं। ऐसे ही 5 सदस्यों के गैंग को आगरा कैंट ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि जीआरपी आगरा कैंट के निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि पिछले कई सालों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अपराधियों में से कईयों पर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जीआरपी ने शातिरों से 5 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं 5 को जेल भेजा जा रहा है। अमेठी में सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 130 खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है। बता दें कि साइबर सेल टीम के जरिए जनहित में प्रयास करके खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी की गई, जिनकी कुल कीमत लगभग 21,50,000 बताई जा रही है। सभी मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किए गए। आज विगत कई महीनों में जो हमारे मोबाइल फोन गुमशुदा हुए थे या चोरी चले गए थे, सर्विलांस सेल निरंतर सक्रिय रह करके उनकी तलाश करता रहा। आज हमें 132 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 21,50,000 रुपये है, उनको बरामद करके उनके मालिकान को हमने सुपुर्द किया है। ये हमारे सर्विलांस टीम की निरंतर सक्रियता और परिश्रम के साथ की गई कार्रवाई का परिणाम है, जिसके लिए मैं सर्विलांस सेल को 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार उत्साहवर्धन। अमरोहा में ससुराल पक्ष के जरिए एक विवाहिता की हत्या करने की खबर सामने आई। बता दें कि संजय की पत्नी रेखा की बीती सोमवार की देर रात विवाहिता का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद उसके मायके वाले पहुंचे थे और उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद कोतवाल रमेश चंद्र शेरावत मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह परिजनों को शांत कराया और मृतक विवाहिता रेखा के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई। थाना डिडौरी के ग्राम जिवाई में रेखा नामक महिला की मृत्यु हुई है, जिनकी शादी को मात्र 3 वर्ष हुए थे। उनके परिजनों द्वारा रेखा के ससुराली जनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मृत्यु उपरांत महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। विवेचना अमरोहा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मेनंदा ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी गुंडा है और साथ ही कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। जेएनयू में लगे नारों पर भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताई और बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया। बता दें कि किरण मेनंदा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उसको लेकर क्या मानते हैं आप? क्या पूरी तरीके से गठबंधन होगा या उसमें कोई अपनी कमी रह रही है? देखिए, हम लोग का उद्देश्य है पूरी तरफ से भाजपा को हराना। इसलिए जहां जिसका जनाधार है, जो जनाधार सपा का साथ मिलके हम लोग भाजपा को हराएंगे, उनका साथ हम लोग गठबंधन किया। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का साथ हम लोग गठबंधन किया। सहमति हो गई है आपकी सीटों पर सहमति हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। आज तो मेरठ पे सभा है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का जो सभा आज तो होगा मेरठ पे। बलिया में जिला सहकारी बैंक के बैंक प्रबंधन समिति के संचालक चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा नजर आया। अब तक घोषित परिणामों में 13 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि कुल 14 उम्मीदवार बैंक प्रबंधन समिति के लिए चुनाव हुआ। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद का चुनाव की प्रक्रिया
मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से आरंभ की जाएगी और उक्त चुनाव के निर्वाचन अधिकारी जनार्दन चंद्रा ने बताया कि 11 बजे से ही चेयरमैन पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी दलों ने मुझे चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है। क्या बात। और आइए भाई यादव जी, आइए एक सभी दलों ने चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है और मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देता हूँ कि राजनीति में लोग केवल नीति की बात करते हैं और राज की बात अंदर रखते हैं, उसी को लोग राजनीति कहते हैं। लेकिन मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में नीति की बात नहीं करता। मैं जो कहता हूँ उसको करता हूँ और जिसको जो करने लायक होता है उसको मैं करता भी हूँ। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में जिस तरह से हमारे दल के लोगों ने तथा विभिन्न दलों के लोगों ने जो विश्वास जताया है, मैं पूरी पार्टी की तरफ से सभी दल के कार्यकर्ताओं को आदर से सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं सभी दलों। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा है, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पुलिस प्रशासन हेलीपैड जनसभा स्थल बनाने की तैयारियों में जुटा है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा है, तो वहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि पुलिस प्रशासन हेलीपैड जनसभा स्थल बनाने की तैयारियों में जुटा है। डिप्टी सीएम की सुरक्षा को लेकर चौकबंद इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कल दोपहर में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा है। चल रही है उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की, इसके सिलसिले में जानकारी। कल उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर है नूरपुर विधानसभा में। कस्बे में देख रहे हैं आप, खालसा इंटर कॉलेज है, यहीं पे कार्यक्रम है दोपहर में। उसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोग भी आए थे, जो तैयारी हो रही है उसको देख रहे हैं। हेलीपैड बन रहा है, पार्किंग स्थल चिन्हित कर लिया गया है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि निर्बाध और अच्छे से रैली कराने के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम दिया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम दिया। बता दें कि घर के आधा दर्जन सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर के आधे दर्जन सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाया गया, तो वहीं लूट की घटना से शहर में हड़कंप मच गया। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है और पूरा मामला बिजनौर के थाना चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय का है। आप बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों के जरिए नशीला पदार्थ खिलाकर अंजाम दिया गया। बता दें कि घर के आधा दर्जन सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाया गया था, जिसके बाद लूट को अंजाम दिया गया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर में तकरीबन 50 सालों के बाद सरयू नहर परियोजना पूरी होने जा रही है और इस परियोजना को लेकर किसानों में प्रसन्नता है। 9 जिलों को जोड़ रही ये इस नहर परियोजना से तकरीबन 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं बाढ़ के समय भी ये परियोजना रामबाण साबित होगी। 9,802 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलराम में पहुंचकर लोकार्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है 11 तारीख को सरयू राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने के लिए, और उसी के दृष्टि से आज हम लोग यहाँ पर रैली स्थल पर हैं। बहुत तेजी के साथ तैयारी हो रही है। हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, और इतना बड़ा तोहफा जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के किसानों को, गाँव के लोगों को दिया है, हर खेत तक पानी पहुँचाने का जो संकल्प पूरा हो रहा है, उसके लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करे, अभिनंदन करे। बस्ती से आईजी राजेश मोदक और एसपी आशीष श्रीवास्तव ने 1090 एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस वैन से प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को 1090 के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को नियंत्रण किया जा सके। बता दें कि आईजी राजेश मोदक ने कहा कि इस वैन को स्कूल, कॉलेज और उन चौराहे पर प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाएगा जहां पर महिलाओं का आना जाना ज्यादा रहता है। इस डिस्प्ले वैन को ऐसी जगहों पर लगाया जाएगा। एरियाज में भी है और ये इसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि कॉलेजेस, स्कूल्स और जहाँ पर महिलाओं को ऐसे जो रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो चौराहों पे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे इनको डिस्प्ले वैन को रखा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ सके या देख सके। तो यही पूरा महीने का एक रूट चार्ट इसका बना हुआ है। गाजियाबाद के ARTO विश्वजीत प्रताप सिंह ने हंटर चलाया 10 सालों से ज्यादा के समय वाले वाहनों पर कार्रवाई की और कई चालान करते हुए नियमों के विरुद्ध अगर कोई चलता है तो वैधानिक कार्यवाही होगी। प्रदूषण को देखते हुए जिन वाहनों के पॉल्यूशन नहीं किए गए उन सभी के विरुद्ध चालान कर कार्रवाई की गई। लोगों से अपील भी की गई, साथ ही वाहनों के नियम के प्रति चलने को कहा और नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ARTO विश्वजीत सिंह जी। सर, जानना चाहेंगे जो प्रदूषण को लेकर विभाग की क्या कार्रवाई विभाग की? देखिए, प्रदूषण को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो हमारे पास प्रवर्तन कार्रवाई है, 538 वाहनों का प्रदूषण न होने या मानक से कम पाए जाने के आधार से चालान किया गया है तथा ऐसे ही जो प्रेशर हॉर्न लगा के चलते हैं, ऐसे 443 वाहनों का चालान किया गया है और कुल मिला के इनके ऊपर 31,80,000 जुर्माने का आरोपण किया गया। सर, जैसे जो 10 साल से गाड़ियों को लेकर के कुछ प्रदूषण के जो है आंकड़े आके गए हैं, जो 10 साल से 15 साल की गाड़ियाँ, सर उसको लेकर उसमें कितना जुर्माना लोगों पर लगाया गया है और उसमें लेकर क्या? देखिए, अभी बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसमें 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चिन्हित करके प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए बंद किया गया है। ऐसे टोटल 182 गाड़ियों को चालान और बंद किया गया है और जो भी अभी NCR क्षेत्र के अंदर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां हैं उनको अभी तक अवमुक्त नहीं किया गया है। ये थे हमारे साथ जो ARTO विश्वजीत जी सर, खासतौर पर इनका कहना है जो प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हैं उनको लगातार सीज करके भारी जुर्माने के साथ बंद किया है। लंबी साइकिल यात्रा निकाली गई। बता दें कि लोगों को टैक्स के लाभ के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। प्रधान आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वही टीम के सदस्य नीरज प्रजापति ने बताया कि हरदोई के बाद ये साइकिल रैली यूपी के कई जिलों तक पहुंचेगी। हाँ, जाएंगे। हमारी जो ये 2500 किलोमीटर की जो ये यात्रा है, ये आयकर विभाग के द्वारा आयोजित है और इसमें हम लोग की जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य है कि हम हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको आयकर के बारे में जागरूक करना है कि आयकर क्या है और हमें क्यों जरूरत है आयकर, जो हमारा आयकर जो हम जमा करते हैं उसकी क्या आवश्यकता है। तो हम इस यात्रा के माध्यम से हम गांव अपने जो शहरों से हम गुजर रहे, जैसे कि अभी 6 दिसंबर 2021 को ये हमारे जो प्रधान मुख्य आयुक्त श्री आशीष वर्मा जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी लखनऊ से। इसके बाद ये अभी कल सीतापुर पहुंची थी, अभी हरदोई पहुंची है। हरदोई के बाद अभी ये शाम को शाजापुर होते हुए बरेली, मुरादाबाद होते हुए उत्तराखंड जाएगी। फिर उत्तराखंड से यूपी जो हमारे जो ईस्ट एरिया, जो हमारे आयुक्त, जो हमारे प्रिंसिपल चीफ आयुक्त हैं, जो कमिश्नर, उनके अंडर में जो ईस्ट एरिया आता है यूपी और उत्तराखंड का, उस पर सभी डिस्ट्रिक्ट में ये जाएगी। ये रैली हमारी 6 तारीख को 6/12/2021 को लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई है और ये विभिन्न जिलों से होते हुए मतलब जिनमें जितना यूपी ईस्ट के जिले आते हैं उनसे होते हुए ये वापस 28/12/2021 को लखनऊ में इसका समापन होगा। इस रैली का क्या उद्देश्य है? इस रैली का उद्देश्य है कि लोग प्रॉपर टैक्स दें और एडवांस टैक्स की जो तिथियाँ होती है ना, उसमें ये प्रॉपर टैक्स भरें, जो भी उनका टैक्स बनता है वो एडवांस टैक्स की
जालौन में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि मोबाइल की दुकान में टीन की चादर काटकर नए 62 एंड्रॉइड मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। साथ ही रिपेयरिंग के लिए पड़े 8 मोबाइल भी चोरी कर फरार हो गए और अभी तक पुलिस ने घटना का खुलासा नहीं कर पाया और पूरा मामला कदोरा थाना क्षेत्र के चतेला रोड का है। आपकी मोबाइल की दुकान में क्या हो गया? हमारी दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चतेला बस स्टैंड में, चतेला रोड में दुकान है मेरी मोबाइल की। कैसे चोरी हुई है? पीछे का टीन काट कर। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपको? लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। क्या पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, सूचना दे चुके हैं। अभी तक पुलिस आई नहीं है। करीब 2 घंटे हो गए, 1.5। आप कासगंज के कलावती नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को मतदाता जागरूकता और सर्वाधिक फॉर्म 6 भरवा कर देने के मामले में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिला आइकॉन घोषित किया है। वही जिला आइकॉन घोषित होने पर कलावती नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य रोहिताश कोरेरवाल को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पैरामेडिकल कॉलेज में आज जो इंस्टीट्यूट में जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य रहा हो, किस तरह से कार्यक्रम को? आज कलावती नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम हमारी स्विच के कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है मतदाता जागरूकता इसको के लिए है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि एक जनपद की जो निर्वाचन कार्यालय की टीम है उसके द्वारा एक कॉन्टेस्ट बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट कॉलेज आइकॉन था, उसके माध्यम से एक कॉम्पिटिशन कराया गया था जिसमें कि हम शिक्षण संस्थानों को एक तरीके से अपना जरिया बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 आयु के। लखीमपुर खीरी में पलिया से आरंभ हुई किसान आंदोलन की आग अब खंबार खेड़ा के साथ पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के बजाज ग्रुप की चीनी मिल तक फैल गई है। बता दें कि बजाज ग्रुप की चीनी मिलों के जरिए गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वही गन्ना बकाया भुगतान को लेकर विरोध जताते हुए किसानों ने बैलगाड़ी पर बैठ मार्च निकाला। आपको बता दें कि गन्ना बकाया भुगतान को लेकर बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल मालिक कुशाग्रह बजाज के साथ मिल प्रबंधन अधिकारियों के विरुद्ध के आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। हाँ, महेंद्र कुमार वर्मा, गांव रानीगंज। आप कोई गन्ना लेके आए हैं? जी, हम 3 तारीख उसको लेके आया था 1 तारीख को। 1 तारीख को? जी, भीड़ में फंस गए, भीड़ बहुत थी। गन्ना तो आपका सूख रहा होगा? वो तो खड़ा सूख रहा लाइन में। 1 ट्राली घर पे भरी खड़ी है, अब उसको हम कहाँ कोल्हू पे ले जाएं? तो कोल्हू पे ले जाने में क्या? 190 तक, 190 रुपये रेट है। क्रेशर 200 रुपये मुश्किल से। और यहाँ? यहाँ तो सरकारी रेट है 350 रुपये। यानी आधे पर्दे में खरीद रहे वो लोग? मजबूरी में बेचना भी पड़ता है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर चल रही बैठक में प्रियंका गांधी शामिल हुई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यालय से पत्रकारों से बात की। 2022 के चुनाव को लेकर हुए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी नीतियों को बता दिया तो क्या फायदा है। वही चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और विधानसभा स्तर पर संगठन स्तर तैयारियां चल रही हैं। वहीं महिलाओं के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जयंत अखिलेश का ऐलान यूपी में बदलाव लाएगा, ठाकुर सरकार को हटाएंगे और मेरठ में सपा रालोद गठबंधन के बाद मेरठ के थपतुआ गांव में संकल्प परिवर्तन रैली का आयोजन हुआ। परिवर्तन रैली में लाखों लोगों की संख्या का जनसैलाब उमड़ा और मंच से जनता को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव लाकर रहेंगे और अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को मिलकर भगाना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस बार पश्चिम में बीजेपी का सूरज नहीं उगने देंगे और साथ ही ये भी कहा कि किसानों और युवाओं ने मिलकर बीजेपी को भगाने का फैसला कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विरासत को बचाने के लिए एकजुट होकर वोट करने की अपील की है।
तो ये सपा और रालोद के गठबंधन के बाद आज यहाँ पर पहली जनसभा आयोजित की गई थी जिसमें जन सैलाब उमड़ गया। क्या लगता है 2022 चुनाव को लेकर? 2022 में खदेड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी को। 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में भारत से हमारे दोनों नेता इकट्ठे होकर मिलेंगे, दूसरे तमाम छोटे दल के नेताओं को अपने साथ मिलाएंगे और उत्तर प्रदेश से भी देश से भारतीय जनता। मुरादाबाद में एक निजी नर्सिंग होम में देर रात आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से दर्जनों मरीजों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में ही 2 मंजिला बड़े नर्सिंग होम को जलाकर राख कर दिया, जिसके कारण पूरा अस्पताल भी जलकर खाक हो गया। आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस आग में आधा दर्जन से अधिक बाइक भी जलकर नष्ट हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बड़ा नुकसान हुआ और आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिकल के नाम पर कई योग्य अध्यापकों के जरिए 27 हाई स्कूल की छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर स्कूल में अश्लीलता करने का मामला सामने आया, जिसके बाद छेड़छाड़ करने के मामले में अब पुलिस भी पूरी तरह हरकत में आ गई। इसके चलते इस मामले में आरोपी अध्यापकों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अभिषेक यादव के जरिए 5 टीमों को इसमें लाया गया और जिसमें एसएचओ और क्राइम ब्रांच की टीमें भी शामिल हैं। वहीं एसएसपी के जरिए गठित की गई टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी शिक्षक योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना प्रकाशी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि गोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, वो गाजी के अकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल है, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई है और बहुत जल्द ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ थाना पुरकाजी के स्तर से की गई लापरवाही के संबंध में एक जाँच गठित की गई है। थाना पुरकाजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया गया है। सिद्धार्थनगर में आज समाजवादी पार्टी ने जन चौपाल लगाकर सपा सरकार की उपलब्धि और वर्तमान बीजेपी सरकार की नाकामियां लोगों के बीच गिनवाई। इस जन चौपाल में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में इस जन चौपाल में मंच से एक सुर में नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धि जनता के बीच में रखी। अध्यक्ष जी प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, लेकिन जो भी यहाँ हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी हैं, अपना कहते हैं सबको चाहिए कि समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करके अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं जो माहौल है, ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी इस सिद्धार्थनगर की ले जाएगी, भाजपा इसे रोक। अध्यक्ष जी इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।